हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस देखो, मैं आपके लिए, आपको पता ही है कि आज आपकी 11 मार्च हो चुकी है। अब से लेके आपके 3 मई तक का ही आपका टाइम बचा है, जिसमें आपको अपना जितना भी बचा हुआ है आपको रिवीजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या अपने वीक कंसेप्ट देखने हैं। तो यही टाइम है जिसमें आपको अब अच्छे से कर लेना है। तो आज की मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ कि आपको बायोलॉजी के एनसीईआरटी को ना, ये जो लास्ट का टाइम बचा है इसमें आपको कैसे इसको रीड करना है। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है आपका जो नीट का एग्जाम है ना वो 3 मई का है, और रफली आपको बात करूँ तो जो एनसीईआरटी का 95% आपके क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी से डायरेक्टली बनते हैं। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी की एक लाइन को कर लिया ना तो आप अपने क्वेश्चन से बहुत अच्छे से कर लोगे। तो देखो, आपको अभी यहाँ पे आपका डबल डिजिट रिवीजन प्लान होना चाहिए। आपका जो टारगेट होना चाहिए 340 प्लस होना चाहिए, कि आपको 340 प्लस है वो स्कोर करना है। ठीक है, वैसे तो आपको यार ज़रूरत है कि आप 10 टाइम्स तक अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो, रीड कर लो एग्जाम डे तक। लेकिन अब आपके पास 2 ही महीने बचे हैं, मार्च का भी आपका 10 दिन चले गए हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 3-4 टाइम्स है ना अपना रिवीजन ज़रूर कर लो एनसीईआरटी का। देखो यार, बायो है ना वो मेन कोर सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जो 360 मार्क्स का तो यही पेपर बन जाता है सिर्फ बायोलॉजी का। तो आपको बायो तो बहुत अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, वैसे जो बायोलॉजी है वो लगभग बच्चों की सबकी ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं यार हमें बायो तो बहुत अच्छे से आती है, हम अपने आप कर लेंगे, हो जाएंगे हमसे क्वेश्चन। लेकिन इतना भी लाइटली नहीं लेना है कि बायो के क्वेश्चन को, यार अब पता है पेपर का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। असर्शन रीजन है, मैच द फॉलोइंग है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। वो इस तरीके से लाइन से बन जाते हैं कि एग्जाम टाइम में वो 4 ऑप्शंस में से पता ही नहीं चलता कि कौन सा आंसर ठीक है। तो इसलिए आपका बहुत अच्छे से रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। देखो, वैसे तो ये मेरे को आपको 10 दिन पहले प्लान देना था, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। तो अब आपके देखो 20 डेज बचते हैं, इसमें आपको राउंड 1 लेके अपना मार्च में कंप्लीट करना है। एक बार आपकी एनसीईआरटी रीड कर लेनी है। फिर अप्रैल के जो 20 दिन है आपके 20 डेज में आपको सेकेंड राउंड लेना है। एंड फाइनल राउंड आपके जो लास्ट 10 डेज बचेंगे उसमें आपको ये अच्छे से रिवाइज करनी लेनी है। तो आपका 3 बार का राउंड हो जाएगा आपकी जो एनसीईआरटी को रिवाइज करने का। ठीक है, तो आप कर लेना यार इसमें अच्छे से। 30 डेज में देखो देखो, जैसे मार्च का आपका टाइम है ना, तो आपको इन 20 दिनों में पता क्या करना है, डीपी रीडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, हिडन लाइंस को ढूंढना है। ठीक है, और पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। जब अप्रैल के 20 डेज में आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे इन 20 दिन में, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उनको हाईलाइटेड करोगे, क्योंकि अगले जो 20 दिन बचेंगे अप्रैल के, उसमें आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको उसके ऊपर फोकस करना है, टेबल्स के ऊपर देखना है, आपको ये देखना है कि आपके वीक एरियाज क्या रह गए थे उसको देखना है। और जो लास्ट के 10 डेज आपके बचेंगे वहाँ पे आपको रैपिडली रिवीजन करनी है। ऐसा नहीं है कि आराम आराम से आप कर रहे हो, रैपिडली करोगे। और ओनली डायग्राम्स है, समरीज है, पॉइंट्स जो आपने बिल्कुल हाईलाइटेड करे वो ही करने हैं। अब ऐसे मत बोल देना कि दीदी हम ये इतने दिनों में कैसे करेंगे। गाइस देखो, ये तो ऐसा तो है नहीं कि फ्रेशर्स के लिए मैं आपको प्लान बता रही हूँ। फ्रेशर्स के लिए मेरे कभी भी आपको लास्ट के 2 मंथ 3 मंथ में फ्रेशर्स के लिए कभी भी वीडियो नहीं बनाती मैं। मेरा होता है मेनली फोकस की ड्रॉपर्स के लिए, कि भाई आप कुछ ना कुछ कर चुके हो, आपको सिलेबस का कुछ ना कुछ पार्ट आता है, अब आपका रिवीजन का टाइम है तो आपको इतने ही टाइम में करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, कि अब आपको ना रीड करना है लाइंस के बीच में से। ठीक है, आपको जो एनसीईआरटी है वो एक स्टोरी बुक की तरह रीड नहीं करनी है, उसको आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है, हिडन क्वेश्चन देखोगे, आपकी एनसीईआरटी है उसके पैराग्राफ को आप रीड करोगे। ठीक है, आपको देखना है उन पैराग्राफ को कि कैसे एंटी आपके लिए इसमें से असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे वो पुटअप कर सकता है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्राज टॉपिक्स है, मतलब पॉइंट्स है, जो भी आपके पैराग्राफ है स्किप नहीं करने हैं। आप देखोगे जो एनसीईआरटी को आप रीड करते हो तो पहले वाला पेज होता है वो आपके साइंटिस्ट उसमें दिए होते हैं, उनको आप अच्छे से ज़रूर, उनकी प्रोफाइल है उनके बारे में देख लेना, उन्होंने क्या क्या दिया है वो सब देख लेना। समरीज दी हुई है लास्ट में, उसको बिल्कुल मत छोड़ना, समरीज में से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और जो आपके कैप्शंस दिए होते हैं डायग्राम के अंडर, वहाँ भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से देखना है, इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, लेबलिंग प्रैक्टिस करनी है। देखो जो आपके डायग्राम है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लेबलिंग प्रैक्टिस करनी है, कि सिर्फ आपको डायग्राम को देखना नहीं है, आपको क्या करना है उसको ड्रॉ भी करके देखना, और उसमें लेबलिंग हो रखी है उसको भी देखना, और ट्राई करना कि उसको आप रिकॉल कर पाओ। ठीक है, आपको वो चीज़ें याद रहे। तो रिकॉलिंग पावर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होगी लास्ट पॉइंट में, क्योंकि ये रिकॉलिंग ही है जो आपको एग्जाम टाइम में
बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। डाटा एंड एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हाइलाइटर आप यूज़ करो। एग्जांपल मान लो आपको पिंक कलर ले लिया आपने ईयर्स को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। साइंटिस्ट है, एग्जांपल्स दिए हुए जैसे मॉर्फोलॉजी, एनिमल किंगडम, उनको अलग से हाईलाइट कर लिया, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम के जब बिल्कुल ही आपका 1 वीक बचेगा, आपको उस टाइम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए बेटर है कि अभी से आप उस चीज़ को प्रिपेयर करके चलो। लास्ट में आपको अपना ये देख आपको बस ना, अब आप जब रीड करोगे ना, मैं ये भी बोलूँगी कि ये 30 दिन, ये वाले जो मार्च के 20 दिन, अप्रैल के 20 दिन, इसमें आप अपना जितने भी आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट कर लो, एग्जाम्पल्स हाईलाइट कर लो, ठीक है। जो भी मतलब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है ना, उन सबको आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट करो। स्टिकी नोट्स बनाओ या कुछ भी करो, आप एक जगह भी उसको कर सकते हो। आपके नोट्स हैं, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन कर लो, या आप सिर्फ एनसीईआरटी को कर रहे हो तो वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन कर लो। जो आपके नोट्स में नहीं है उनको एनसीईआरटी में डाल लो, या जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको अपने नोट्स में डाल लो, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक जगह सारा डाटा हो जाएगा और आपको एंड टाइम की रिवीजन होगी ना, वो इतनी रैपिडली होगी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सब कुछ एक जगह, बस अपना एक बार रीड करके आप चले जाना, ठीक है। अब ना हाई वेटेज एरियाज पे आपको ज़रूर फोकस करना है, कि जैसे जो जेनेटिक इवोल्यूशन में अप्रॉक्सीमेटली 15-18 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ह्यूमन फिजियो की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 18-20 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रख लेना है। बायोटेक की बात करूँ तो बायोटेक में 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज है। यहाँ पे हाई यील्ड चैप्टर है, चैप्टर बहुत शॉर्ट है लेकिन आपका हाई यील्डिंग का स्कोरिंग पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको रट्टा किस में करना है। देखो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में बात बताऊँ ना, इसमें आप बार बार कितनी बार भी आप याद कर लोगे ना, हर बार भूलोगे, तो ये एक रट्टा वाला काम है। देखो आपको इसमें मेमोराइजेशन का काम करना पड़ेगा, रिवाइज करना, कोशिश करना कि हर थर्ड डे में आप इसके एग्जाम्पल्स को रिवाइज करो। भले ही आप एक अपना पेज पे लिख लो, जहाँ आपकी स्टडी टेबल है, जिस रूम में आप पढ़ते हो वहाँ पे आप अपना अलग से बना के स्टिकी नोट्स है या कुछ भी करके अपना सामने चिपका लो, जो भी आप चीज़ें भूल रहे हो, ठीक है। उनकी ट्रिक्स है या जो भी आपका रट्टा वाला है जो आपको लगता है बार बार याद करना पड़ेगा, उसका आप उसके लिए आपको देखो ये करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मेनली फोकस करना है टेबल्स के ऊपर। यूनिक फीचर्स दिए हुए हैं आपके फाइला के, वो आपको ज़रूर देख लेने हैं। डेली बायो प्लान आपका क्या रहना चाहिए कि देखो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये प्लान आपको ना, ये जो मैं बायो प्लान बता रही हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि आपको क्या करना है। मॉर्निंग 2 हार्स आप क्या करो, रीड करो 1 या 2 चैप्टर्स को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। सेकेंडली आपको पोस्ट रीडिंग में क्या करना है, सॉल्व करने हैं आपको 100 एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू, तभी की तभी करने हैं। और एक्टिव रिकॉलिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ताकि आप एक्टिव रिकॉलिंग भी आपको एक मैं प्रो टिप दूंगी लास्ट में कि एक्टिव रिकॉलिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है। और नाइट में आपको क्या करना है, 30 मिनट है, 30 मिनट में आप क्या करोगे, जो भी आपके चैप्टर्स के डायग्राम थे, ठीक है, जो भी आपने सुबह मॉर्निंग में जो भी आपने रिवाइज किया था, आपको नाइट में से 30 मिनट निकाल के उन सबको अपना आइज क्लोज करके रिकॉलिंग करके आपको याद कर लेना कि आज आज आपने आपने क्या किया है। अब एक प्रो टिप आपको मैं देना चाहूँगी इस वीडियो का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, कि आपके लिए ना एक्टिव यूज़ करें, आपको एक्टिव रिकॉल टेक्निक, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, आपके सामने आपकी बुक होगी, उसको आपको क्लोज कर लेना है, ठीक है। आफ्टर एक पेज को रीड करने के बाद फिर उसके बाद आंखों को बंद करो और अपने आप से खुद को आप एक्सप्लेन करो कि आपके सामने कोई बैठा है, कोई स्टूडेंट बैठा है। अगर आंखों को बंद करके आप नहीं कर पा रहे रिकॉलिंग, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इमेजिन करो आपके सामने कोई स्टूडेंट बैठा है, आप उसको वो कंसेप्ट समझा रहे हो, आपने एक चीज़ को रीड कर लिया है, अब आपने बुक को बंद करके आप सामने वाले को समझा रहे हो। इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो यार ये चीज़ आपके एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक आपको वो चीज़ मेमोराइज नहीं है ना, आप पक्का भूलोगे, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना कि आपने जो भी आज एक चैप्टर को पढ़ लिया है, ठीक है, थोड़ा टाइम देना, बुक को बंद करना, फिर अपने आप सोचना मैंने इसमें क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, जो भी चीज़ आप भूल रहे हो, फिर बाद में अपनी एनसीईआरटी को खोलना, फिर देखना कि मैं कहाँ पे स्टक कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज़ ये ना आपके लिए बायोलॉजी की रिवीजन का एक मेरी तरफ से वीडियो था, मुझे लगा कि ये इस टाइम में आपके लिए नीडफुल होगा,
तो गाइज़ अच्छी लगे तो आप प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और जितना हो सके अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।